सोचा था उखल के बदले राजा खुश होकर अशर्फियां देंगे, बल्कि एक नामुमकिन परीक्षा थमा दी। क्या एक मुट्ठी कपास से पूरी फौज की वर्दी बन सकती है? तो अब देखिए, राजा के चेहरे से कठोरता गायब हो गई और उसकी जगह एक रहस्यमयी मुस्कान ने ले ली। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारी बेटी राजकाज और मानव स्वभाव की इतनी गहरी समझ रखती है। उन्होंने रामदीन की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है किसान, या शायद यह मात्र एक संयोग था। मैं उसे परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी बुद्धि की धार वास्तव में कितनी तेज है। राजा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान खेल रही थी जिसमें कौतूहल और सत्ता का नशा दोनों घुले हुए थे। उन्होंने अपनी उंगली के एक इशारे से संतरी को बुलाया। संतरी तुरंत एक मखमली थाल लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें एक छोटी सी हथेली भर कपास की पुड़ियां रखी थी। वह कपास इतनी थोड़ी थी कि हवा के एक झोंके से उड़ा जाए, लेकिन रामदीन के लिए वह किसी पर्वत से कम भारी नहीं होने वाली थी। राजा ने वह पुड़िया रामदीन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो किसान, यह तुच्छ सी दिखने वाली भेंट अपनी उस विदुषी बिटिया के पास ले जाओ। रामदीन ने कांपते हाथों से उसे थामा। राजा का स्वर अब आदेश में बदल गया, जाकर उससे कहना कि हमारे पास समय कम है। इस जरा सी कपास से बिना देर किए मेरी पूरी फौज की एक टुकड़ी के लिए सूत काते, कपड़े ढहा बुने और फिर उसे सिलकर कमीजें तैयार करके राजमहल भेज दे। याद रहे, सैनिकों को वर्दी की सख्त जरूरत है और काम अविलंब होना चाहिए। रामदीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह किसी पत्थर की मूरत की तरह जड़ रहा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? एक मुट्ठी कपास और पूरी फौज के लिए कमीजें? ये तो वही बात हुई कि कोई कहे एक लोटे पानी से पूरा समुद्र भर दो। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।